नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से जो भी लोग द्वारका के अंदर एक बहुत बढ़िया लोकेशन पे 3 BHK प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, ये मेरे दिल को बहुत ज़्यादा समझ में आई है, मेरे दिल को बहुत ज़्यादा पसंद आई प्रॉपर्टी। आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। इसके अंदर कोई अभी करेक्शन या फिर कोई भी चेंजेस नहीं करे गए हैं। जैसे होता है ना कि द्वारका के फ्लैट्स में ज़्यादातर आपको बहुत ज़्यादा बिल्कुल फैंसी नया काम मिलता है। इसमें काम आपको अपने अनुसार कराना पड़ेगा, कराना चाहें तो। अदरवाइज़ एज़ इट इज़ भी आप इसको रंग पेंट करा के यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है। और बढ़िया लगने का रीज़न है आपके सामने, ये जो हरियाली है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और ये वेंटिलेशन हमारी प्रॉपर्टी को चारों तरफ से मिल रही है। अभी मैं आपको जब वॉक थ्रू दिखाऊंगा उसमें आपको अच्छे से दिखाता हूँ कि ये कैसी दिख रही है और क्या इसके बेनिफिट्स होंगे। तो आइए देखना शुरू करते हैं। इट्स अ 3 BHK फ्लैट इन द्वारका सेक्टर 12 की लोकेशन है ये। तो स्टार्ट करते हैं अभी। हमारी सोसाइटी के अंदर पार्किंग व्यवस्था कैसी है वो दिखा देते हैं। ये हमारी पार्किंग है। सामने आप देख रहे हैं ये ओपन स्पेस है गाड़ी पार्क करने के लिए। ये हमारा कवर्ड स्पेस है जो स्टिल्ट पार्किंग बोला जाता है जिसे। तो ये हमारी ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग हो गई। और कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये बिल्डिंग की कॉन्फ़िगरेशन है। पार्क हैं बड़े बड़े। आइए पहले आपको पार्क दिखाता हूँ कैसे दिखते हैं हमारे। इस सोसाइटी में हमें काफ़ी अच्छे पार्क मिल जाते हैं सोसाइटी के अंदर ही, और काफ़ी अच्छा लेआउट है। इनमें सभी टावर्स में जो हमें लेआउट मिलता है वो क्या मिलता है, स्टिल्ट में तो पार्किंग है पूरी की पूरी, और इसके अलावा आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। ये एक पार्क हो जाता है हमारा। यही पार्क कंटिन्यूएशन में चलेगा। बाकी स्टिल्ट मतलब आपकी बिल्डिंग के नीचे वाला जो पोर्शन है वो पूरा पार्किंग के लिए यूटिलाइज़ करेंगे। यहाँ पे बेंचेस लगे हुए हैं और आपको गाड़ी पार्किंग मिल जाएगी। और यही अंदर से रास्ता लेते हुए आप सामने वाले पार्क को भी एक्सेस कर सकते हैं। सामने वाले पार्क में हमारे झूले भी लगे हुए हैं और बेंचेस भी लगे हुए हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये प्रॉपर्टी के प्राइजेस में अच्छा एप्रिसिएशन भी देती हैं। और अगर आप इस फ्लैट को इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा रेंटल रिटर्न भी दे सकती हैं। आ जाइए, थोड़ा आगे आइए। काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा पार्क है। तो कुछ इस तरह का ये स्पेस दिखता है आपको। यहाँ से देख लिया आपने ये सब। आइए दिखाते हैं आपको फ्लैट। ये है हमारा फ्लोर। इस फ्लोर पे आपको सामने की ओर मिल जाता है स्टेयरकेस, जिसकी चौड़ाई लगभग 4.5 या 5 फीट होगी। इधर भी काफ़ी अच्छा और ओपन एरिया आपको दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया ग्रीनरी इस तरफ भी है और इतना ही अच्छा इस तरफ भी है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे स्टेयरकेस लेकर आना है, आपको स्टेयरकेस यहाँ पे मिल रहा है, लिफ्ट भी मिल रही है। हर फ्लोर पे 3 फ्लैट हैं। उस तरफ 2 फ्लैट्स का गेट है और हमारे फ्लैट के सामने कोई और अदर गेट नहीं है। तो यहाँ से चलते हैं हमारे फ्लैट के अंदर और इसका लेआउट बताते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर किसी भी तरह की टचिंग, किसी भी तरह का करेक्शन, किसी भी तरह का चेंज नहीं किया गया है। तो ये हमारा ओरिजिनल जिस कंडीशन में डेवलपर ने बनाया था, ये बिल्कुल उसी कंडीशन में हमारा फ्लैट है अभी। और अब इसका जो लेआउट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा लिविंग हॉल है। सामने हमारी एक और बालकनी आ जाएगी जिस पे आपने ओपनिंग शॉट देखा था। फिर इस तरफ आपको मिलेगा हमारा किचन और तीनों बेडरूम्स का प्लेसमेंट। तो ये इसका लेआउट है और चारों तरफ से फ्लैट वेंटिलेटेड है। आपको वेंटिलेशन को लेकर कोई कंप्लेंट हो ही नहीं सकती है। नेचुरल लाइट बहुत अच्छी है, वेंटिलेशन चारों तरफ से है। साइज़, इस लिविंग हॉल का साइज़ अगर आप वहाँ से लेकर उस वाली वॉल तक काउंट करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 20 फीट लंबा है। चौड़ाई अगर आप इसकी देखते हैं तो ये लगभग चौड़ाई इसमें आपको 10 फीट की मिलती है। तो ये 10 बाय 20 फीट का तो लिविंग हॉल इसमें आपको मिल जाता है। उसके बाद कैमरा घुमाइए। ये पूरी विंडो जो आप देख रहे हैं, अगर आप इसे UPVC में कन्वर्ट करते हैं तो ये पूरा टफिन के साथ में आर पार पारदर्शी हो जाएगा मामला। इधर से बाहर आइए एक बार। ये आपको मिल जाता है स्टैंडिंग स्पेस, पूरा 7 बाय 7 का यूजेबल स्पेस है। और एक बार जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक देखिए। जहाँ तक भी आप देख पाएंगे सिर्फ आपको पार्क दिखेंगे, ग्रीनरी दिखेगी, हरियाली दिखेगी। सेक्टर 12 वैसे भी बहुत बढ़िया लोकेशंस में काउंट होता है। इसके आसपास में आपको
काफ़ी कुछ मिल जाएगा जो जो होना चाहिए। मार्केट्स हो गया, सेक्टर 12 की खुद की मार्केट भी है, तो मार्केट भी होती है यहाँ पे, स्कूल्स भी हैं और कई सारी गवर्नमेंट्स बिल्डिंग भी हैं, और इस्कॉन टेम्पल भी हमारा रोड पार करते ही है। तो ये वाला जो बालकनी स्पेस है, इसके अंदर आप उठने बैठने का हिसाब किताब बना सकते हैं। इस डोर को लेकर बेडरूम में एंटर हो सकते हैं। आते हैं वापस थोड़ा आगे जाने से पहले मैं आपको बिल्कुल इमीडिएट एंट्रेंस पे क्या मिल रहा है उसके बारे में बता देता हूँ। तो जो हमारी मेन एंट्रेंस है, उससे जैसे हम अंदर घुसते हैं, यहाँ पे आपका शू रैक रखा हुआ है, आप इसको चेंज करना चाहें कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये वाला रूम मिल जाता है। ये कायदे से अगर हम एज़ पर ओरिजिनल लेआउट देखते हैं तो ये हमारा सर्वेंट रूम है, क्योंकि ये एंट्रेंस से अंदर घुसते ही सबसे पहले आ जाता है। इसमें आपको एक अटैच वॉशरूम का प्लेसमेंट मिलता है, और इस रूम का जो साइज़ है वो मिल जाता है आपको 10 फीट करीब ऐसे मिलेगा। 10 नहीं, 10 से ज़्यादा है, 11 फीट ऐसे मिलेगा, और लगभग 10 फीट ऐसे मिलेगा। तो 11 बाय 10 का रूम आ जाएगा। एक वॉशरूम इसके अंदर आ जाता है अटैच। ये आएगा हमारा लगभग 5 फीट चौड़ाई में, और ऐसे 4 फीट, 5 बाय 4 का हमारा वॉशरूम स्पेस है। और ये एक इसके अंदर बड़ी सी विंडो दे रखी है, और इस विंडो के साथ में एक हमारा, आप इसको बालकनी बोल सकते हैं या तो वॉशिंग एरिया बोल सकते हैं। एक तरह से वॉशिंग एरिया ज़्यादा सही होगा इसको बोलना, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस हमें मिल रहा है और जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, ड्रेनेज का पॉइंट है, तो यहाँ पे बढ़िया वॉशिंग एरिया बन सकता है। और यहीं से हमारा जो लिविंग हॉल है वो वापस कनेक्ट हो जाता है। तो आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं अपने सर्वेंट्स के साथ में रख कर। तो ये वाला आपको वार्डरोब मिल जाता है इसमें यूज़ करने के लिए। अब इसी रूम को दूसरी तरफ से कैसे एक्सेस किया जा सकता है, वापस आएंगे यहाँ से। ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, विच कैन बी कंसिडर्ड एज योर डाइनिंग एरिया, इस वाले पोर्शन में आप अपना डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, और यहीं से ये वाला डोर लेकर वापस हमारे रूम नंबर 1 को, जिसको मैं सर्वेंट रूम बता रहा हूँ आपको, उसे एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहीं से अगर सच में आप सर्वेंट रूम को ही ये वाला रूम असाइन करते हो तो उस केस में वो डायरेक्टली किचन को भी एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर आप पर्सनल यूज़ में रखते हैं सारे बेडरूम्स को, वो आपकी पर्सनल कॉल है। उस कंडीशन में भी डायरेक्टली आपको लिविंग एरिया से कनेक्टेड स्पेस मिल जाता है। डाइनिंग एरिया से, लिविंग एरिया से होते हुए आप इस रूम में जा सकते हैं। किचन देख लेते हैं, आइए। अब किचन के अंदर नेचुरल लाइट का होना ज़रूरी है, वेंटिलेशन का होना ज़रूरी है। तो वेंटिलेशन के लिए बहुत बड़ी बड़ी सामने विंडोज़ दे रखी हैं हमें, और काफ़ी अच्छी उनसे लाइट भी आ रही है। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा घुमा के दिखा दें, कैमरा घुमाना पड़ेगा, एक बार घुमाइए। ये पूरी की पूरी अच्छी सी वेंटिलेशन आपको मिलेगी। साइज़ बहुत बढ़िया है इस किचन का। वहाँ पे आपका ड्राई एरिया, इधर आपका वेट एरिया, आप इसको इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा इसके अंदर स्पेस निकल के आ रहा है, वहाँ से लेकर यहाँ तक देखते हैं तो। और मुझे पुराने CGHS फ्लैट्स के अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। एक तो इनके अंदर काम बहुत मजबूत किया जाता था, सालों साल चलने वाला काम। दूसरा, इनकी जो फ्लोरिंग पे ये वाइट कलर का एक पत्थर होता है, लेकिन अब वो पुराना होके इतना बढ़िया शाइन करता है। जैसे आजकल वंडर मार्बल आपने देखा होगा, जिस तरह से वो शाइन करता है ना, मंदिरों में आपने देखा होगा फर्श पे लगा होता है, एक संगमरमर भी नहीं लगता है, बहुत चिकना चिकना, बहुत शाइनी सा, तो बिल्कुल वैसी फील आती है। तो ये बहुत बढ़िया है। ये पत्थर टाइलों से बेहतर होता है, आप इस पर एक बार घिसाई करवा लो तो एकदम नए जैसा हो जाएगा। बाकी पूरे फ्लैट के अंदर जो फ्लोरिंग है उसमें हमें मिल रहा है ये वाला मोज़ैक, जिसको आप बोलते हैं, दाना प्लस वाइट सीमेंट, और उसके बीच में ग्रुप्स बने होते हैं, उसका डिज़ाइन है। ये मजबूत चीज़ है, ये सालों साल चलने वाली चीज़ है। बाकी यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा बढ़िया सा स्पेस, जिसको आप सजा सकते हैं। थोड़ा पहले लोग एक्वेरियम रखने का बहुत ज़्यादा घर में ट्रेंड चला था, तो उस टाइम पे लोग इसके अंदर एक्वेरियम्स बनवाते थे बड़े बड़े, बहुत सुंदर लगते थे एक्वेरियम। तो थोड़ा नॉस्टैल्जिया वाली बात है कि ये 10 साल पुराना या 20 साल पुराना लेआउट आप मान सकते हो, लेकिन बहुत अच्छा लेआउट है, बहुत प्रैक्टिकली सही लेआउट है ये। आ जाइए, ये आ जाता है आपका बेडरूम नंबर 2। इस बेडरूम नंबर 2 के अंदर यहाँ से आपको दिखाते हैं, नेचुरल लाइट का सोर्स सामने है, सामने से लाइट बहुत अच्छी आ रही है। विंडो है, एक तरह से बहुत बड़ी विंडो है, तो इसको यूटिलाइज़ कर रहा है ये वाला रूम हमारा। इसमें जो सामने से सामने साइज़ मिलता है ऐसे,
ये मिलता है आपको 14 फीट। चौड़ाई आपको कितनी मिलती है? लगभग 10.5 फीट के आसपास, 14 बाय 10.5 का स्पेस आप मान के चलिए। और पूरा फ्लैट के अंदर कहीं पे भी वेयर एंड टेयर के नाम पे कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको मिलेगा आपका वार्डरोब, काफ़ी अच्छा, काफ़ी मजबूत, सॉलिड काम है इसके अंदर, और एक अटैच वॉशरूम मिल जाएगा। आ जाइए, वॉशरूम भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। ये वॉशरूम का साइज़ ऐसे देखते हैं तो लगभग 5 फीट के आसपास, ऐसे 7 फीट, 5 बाय 7 का स्पेस है। यहाँ से चलते हैं थोड़ा पीछे। जिस बालकनी से मैं आपको कनेक्टेड बेडरूम बता रहा था वो इसी से है। एक बार इस तरफ आइए, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। ये वाला डोर अपना लेंगे, इस डोर को ओपन कीजिए, एक जाली वाला डोर मिलेगा, उस जाली वाले डोर को ओपन कीजिए और आ जाइए अपनी बालकनी में। यहाँ पे ऐसे तो बढ़िया है ना सिस्टम कि अपना बालकनी से दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं, मेन अपना लिविंग एरिया भी और हमारा बेडरूम भी। और जाली वाले डोर लगे हैं तो आप सिर्फ जाली वाले डोर अगर ओपन करके रखते हैं तो गर्मियों के अंदर ऐसी लोकेशन से क्या ब्रीज़ आएगी, क्या बढ़िया, बारिश में कैसी खुशबू आएगी, आप खुद सोचिए। अब कुछ लोग बोलेंगे मच्छर भी तो आएंगे, भाई जहाँ पे हरियाली होती है वहाँ पे मच्छर होते हैं, तो उनका तो आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। ये आता है हमारा बेडरूम नंबर 3। सामने आ जाइए इस तरफ, ये हमारा 3rd बेडरूम है। इसका साइज़ भी यहाँ से लेकर यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली 14 फीट है, और ऐसे अगर आप इसको देखते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10 या 10.5 फीट के आसपास होगा। ये हमारा 3rd बेडरूम है। तो लेआउट इसका क्या है कि जब आप एंटर करते हैं, एंटर होते ही लेफ़्ट में आपको एक पूरा रूम और वॉशरूम सब कुछ अटैच मिल जाता है। तो एक तरह से 3 BHK पूरी कंप्लीट प्रॉपर्टी है ये। बाकी अगर आप उस रूम को नहीं यूज़ करना चाहते एज योर रूम तो उस केस में आप इसको 2 BHK प्लस एक सर्वेंट रूम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। प्राइस वाइज तो बिल्कुल ये 3 BHK वाली कैटेगरी में ही आता है, और 3 BHK वाले ही रूम के साइज़ भी हैं, क्योंकि सर्वेंट रूम या पूजा रूम जहाँ पे होता है उनका साइज़ बहुत कॉम्पैक्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। मतलब देखा है हमने 7 बाय 7 के कमरे होते हैं और बस इसमें एक छोटा सा वॉशरूम होता है नाम का, जिसमें आप बस बैठ सकते हैं, तो वो कुछ इस टाइप का होता है। तो वो वैसा नहीं है, इट्स अ प्रॉपर फुल साइज़ रूम। इसमें हमें बहुत बड़े बड़े 2 वार्डरोब मिल रहे हैं। अब मुझे वार्डरोब की अहमियत समझ में आने लगी है। आई रिसेंटली गॉट मैरिड, तो वार्डरोब की अहमियत समझ में आने लगी है। ये आपको मिल जाती है एक बहुत बड़ी सी विंडो, जिसको लेकर आप अगेन बालकनी में जा सकते हैं। ये आपको मिल जाता है एक वॉशरूम, ये भी बहुत सुपर वॉशरूम है, साइज़ भाई बहुत बढ़िया है। 7 फीट इसकी इस तरफ से गहराई है, 6 फीट इधर से चौड़ा होगा, 6 बाय 7 का स्पेस है। लेकिन ये शाफ्ट पोर्शन होगा। मुझे लग रहा है बिल्डर फ्लोर्स में जो शाफ्ट का आइडिया गया है ना, वो यहीं से गया है, इन बड़े बड़े फ्लैटों से। ये बस सामने आइए इस तरफ थोड़ा सा, ये इस वाले रूम को वेंटिलेशन दे रहा है, तो इसमें भी हमें एक अटैच बालकनी का प्रावधान मिल जाता है। आ जाइए आगे, मुझे क्या देखेंगे, नज़ारे देखिए। कैमरा बढ़ा के एक बार लेफ़्ट टू राइट पूरा दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए। उसके बाद नीचे भी देखिए, नीचे आपको दिखाते हैं नीचे रोड कैसा दिख रहा है। इसमें रोड पे ज़रा गौर कीजिए, ये साफ़ सुथरी पूरी लोकेशन पार्क से भरी हुई ये पूरी की पूरी लोकेशन मिलती है। यहाँ से घुमा के आपको लेके चलते हैं वापस हमारे उसी बेडरूम के अंदर, और यहाँ से हम इधर आ सकते हैं। सो दोस्तों, भाई मुझे तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और पसंद आने का रीज़न शायद कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि मुझे ग्रीनरी बहुत अच्छी लगी हो, और आपने देखा है कि फ्लैट के तुरंत बाहर कोई और गेट नहीं है। ये बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स आपको गिनवा रहा हूँ। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो एज अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट हमें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। सामने कुछ और कोई डोर नहीं है, इस तरफ आपको ये वाला वेंटिलेशन मिल जाएगा, मतलब आपकी बालकनी पे भी जब भी आप खड़े होंगे तब भी आपको किसी और का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। तो ये वाले सारे के सारे बेनिफिट्स, और वेंटिलेशन फिर आपने देख ही लिए। और दूसरी बात, कोई ओवर एक्सपेंसिव वाला चक्कर नहीं है, आप अपने हिसाब से अपना काम करवा सकते हैं इसमें, जैसा आपका टेस्ट हो। हल्का काम करवाना है, भारी काम करवाना है, कौन सी थीम, कौन से देश की थीम, कौन से होटल की थीम आपको पसंद है, वो थीम आपको इसमें इम्प्लीमेंट करनी है, तो वो सब चीज़ें आप इसमें करवा सकते हैं। तो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड प्रॉपर्टी।
रिकमेंडेड बाय पर्सनली बाय दीपक। और यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी कोड है, नीचे आपका नंबर है। बाकी हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।